पहले जब एक बार भगवान शंकर काशी में चले गए थे, विष्णु जी शयन कर रहे थे, तो एक बार ब्रह्मा जी भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? क्षीर सागर। और क्षीर सागर में नारायण भगवान लेटे थे। भगवान नारायण लेटे थे, ब्रह्मा जी पहुंचे, और ब्रह्मा जी पहुंचे तो देखा कि अरे ये तो हमें देखकर खड़ा नहीं हुआ, इन्हें हमें देखकर खड़ा होना चाहिए था। अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई बड़े आए तो हमें खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए माताओं? करना चाहिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये तो हमें देखकर खड़ा नहीं हुआ, ये तो लेटा हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो बेटा। किससे बोला? किससे बोला? नारायण से, पिता से बोला। ब्रह्मा जी बोले सुनो बेटा, ये अच्छा काम नहीं है तुम्हारा। अगर कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई बड़े हमारे यहाँ आए तो हमें खड़े होकर उसका स्वागत करना चाहिए, और तुम लेटे हो। नारायण ने सुना, नारायण ने कहा ये क्या कह रहे हो? तुम बड़े, जो मेरी नाभि के कमल से हुआ, जो मेरी नाभि के कमल पर बैठा है, तो तुम हमारे पुत्र हुए और तुम हमसे आदर चाहते हो। कोई भ्रम हुआ होगा महाराज, कोई गलती हुई होगी, शांत रहो। ब्रह्मा जी को बुरा लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा राम 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 राम, हमें अपना बेटा कह रहे हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं परमपिता ब्रह्मा हूँ। कौन हूँ? परमपिता ब्रह्मा। इस संसार के लोगों को अभिमान आ जाता है, जरा सी ऐश्वर्य पाने के बाद, संपत्ति प्राप्त होने के बाद, बल प्राप्त होने के बाद, धन प्राप्त होने के बाद, लेकिन व्यक्ति के सारे बल क्षीण हो जाते हैं, कोई बल काम नहीं आता। यदि कोई काम आता तो वो है भगवान का नाम। कैसे? गजेंद्र की कथा सुनी आपने? गजेंद्र को अपने ऊपर अभिमान था, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मुझमें 10,000 हाथियों का बल है। उसकी 50 पत्नियां, 150 पुत्र थे। गजेंद्र की कथा सुनिए माताओं आपने। इसलिए कहते हैं कथा सुनो और सुनकर हृदय में उतार लिया करो उसको। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होता सोता, और एक होता सरोता। ध्यान से सुनना। सोता वो होता है कि दिन भर बच्चे घर में नहीं सोने दे और कथा पांडाल में आकर बल्ली से टिककर आराम से 3 घंटा सो जाए। और श्रोता वो होता है कथा को सुनकर हृदय में उतार ले, वो सच्चा श्रोता होता है। और सरोता वो होता है जो बात बात में काटता है। रहता ना काटने वाला, अरे वहां कथा हो रही, वहां ऐसा हो रहा, अरे टेंट अच्छा नहीं लगा, अरे वो साउंड वाले अच्छे नहीं थे, अरे वो संगीतकार, अरे कथाकार तो बिल्कुल नहीं थे। काटने वाले का जो काम वो सरोते का होता है। लेकिन भगवान मिलते हैं सच्चे श्रोता को। किसको मिलते हैं? सच्चे श्रोता को। तो हमें कथा सुननी है। शिव पुराण कथा सुना रहे हैं तो शिव महापुराण कथा को सुनकर उस पे अमल करना, और कभी कोई आपसे पूछे तो बताना कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है। पहले बोली हर हर, बीच बीच में लगना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को अभिमान आ गया कि मैं सबसे बड़ा हूं, और इधर गजेंद्र को अभिमान आया कि मैं बल में बड़ा हूं। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो अहंकार उसका पतन कर देता है। यदि उससे पहले वो समझ जाए और भगवान की शरण में आ जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। बलि को अभिमान था, गजेंद्र को अभिमान था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ,
50 पत्नी 150 पुत्र, और जब वो निकलता तो सारे जानवर जितने थे उसको प्रणाम करते थे। अच्छा, गजेंद्र कौन है? हाथियों का राजा। जब वो वन में जाता तो सारे छोटे मोटे जीव उसे प्रणाम करते थे सिर झुकाकर। एक दिन उस गजेंद्र ने सोचा कि मुझे सरोवर में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। संग में पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। चले गए तो अब हाथियों को, वो हाथी था, हाथियों को जल में नहाने की आदत होती है। तो सरोवर में गए नहाने के लिए, गया सरोवर में नहाने लगा तो उसी सरोवर में एक विशाल ग्रह रहता था। उस ग्रह ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी का पैर पकड़ा, रक्त का शोषण करने लगा। तो हाथी ने सोचा ठीक है, छोटा मोटा जीव होगा, उसे पता नहीं किसने किसका पैर पकड़ा है। जब मालूम चलेगा तो क्षमा मांगेगा। अभिमान था बल का। स्नान में तन में रहा। जब उसे मालूम चला वो ग्रह उसे खींचकर नदी में ले जा रहा था, सारा बल क्षीण हो रहा था, रक्त का शोषण हो रहा था, तब हाथी ने सोचा मैं तो निर्बल हो रहा हूँ। तो उसने अपनी सहायता के लिए अपनी पत्नी, अपने बच्चों को बुलाया। आए हो। कुछ दिन तक उन्होंने खींचना प्रारंभ किया, और जब नहीं खींच पाए तो वो भी सूंड से सूंड निकालकर जाने लगे। और जब जाने लगे तो गजराज ने पुकारा, रे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर, मुझे संकट की घड़ी में छोड़कर। हम कहते घर मेरा, परिवार मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, धन मेरा। आज गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। गजेंद्र ने कहा कि जिन पत्नी बच्चों के लिए मैंने जीवन पर्यंत लगा दिया, आज वही बच्चे पत्नी मुझे संकट की घड़ी में छोड़कर चले गए। फिर गजेंद्र ने देखा कि सारा जिनके लिए मैं भगा इतना, जिसके लिए मैंने जीवन लगाया, आज मुझे संकट की घड़ी में छोड़कर गए। जब कोई सहारा नहीं दिखा तो उसने क्या करा? उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और किसको पुकारा? गोविंद को। गोविंद तो कहीं नहीं पाया, भगवान ने आकर उसकी प्राणों की रक्षा कर दी। हम अपने परिवार को अपना दुख बताते हैं, हम घर वालों को दुख बताते हैं, पड़ोसी को दुख बताते हैं। कभी भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, कभी भगवान के आगे रोए, कभी भगवान को अपना माना अपन ने। एक बार आप शिव को अपना मानकर देखिए। आप एक बार बोलोगे, भगवान कहते एक कदम तो बढ़ा, मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हम वो एक भी नहीं बढ़ा पाते, वो एक भी नहीं बढ़ा पाते। इसलिए कहा है, इधर ब्रह्मा जी को अभिमान था कि मैं बड़ा हूं। अभिमान नहीं करना चाहिए।